हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमें वीवीआई क्वेश्चन बता दो, वीवीआई क्वेश्चन बता दो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन वीवीआई है, उसको कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम एसीएस पेपर का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम लोग जानते हैं इसमें जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें कौन कौन वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये है एसीएस का पेपर, देख रहे हैं एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम लाइक है एसवीटी पैटर्न, यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे जैसे मैंने बताया है। तो इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का। इतना कर लोगे आप अच्छे नंबर ला पाओगे। चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में करा रखा। अगर जिन्होंने नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या कर रहा है कि मेंशन द नेम ऑफ टॉप ऑप्टिकल सोर्स और डिटेक्टर इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एनीवन देम। देखिए क्या कह रहा है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर के ऑप्टिकल सोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है। तो मैंने आप लोग को ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जब हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऑप्टिकल फाइबर के मदद से करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल सिग्नल, कहने का मतलब लाइट के फॉर्म में। तो किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है ट्रांसमिटिंग एंड के पास, जहाँ से हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर में इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट पे हमें ऑप्टिकल सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। और ऑप्टिकल सोर्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलईडी और लेजर का। उसी प्रकार लाइट के फॉर्म में वो ट्रेवल हो जाती है टीआईआर पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, और वो जब रिसीविंग एंड के पास पहुंचती है तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है फोटो डिटेक्टर की, और उसके लिए हम लोग पिन डायोड और फोटो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आता है क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर से। पिछले सेशन से हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी कर ले, ठीक है। चलिए इसके और में एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट इज रडार, वेरी इंपॉर्टेंट है, और डिटरमाइन द रडार रेंज। ये क्वेश्चन हमेशा बाबू पूछ लिया जाता है, रडार से ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आइनोस्फीयर लेयर 9 × 10⁻12 मीटर माइनस क्यूब, व्हाट इज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बराबर मैंने एक फार्मूला आप लोग को बताया है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बराबर 9√n मैक्स। तो ये जो दिया हुआ है, जब आपको दिया हुआ रहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको n मैक्स मान लेते हैं। कुछ भी दिया हुआ रहे n मैक्स मान ले। अगर मैक्सिमम ना भी लिखा हुआ रहे, तो जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर नहीं दिया हुआ सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया है, तब भी वो क्या है, उसको मान लेना है कि मैक्सिमम है। और वही फार्मूला पे एफसी बराबर 9√n मैक्स, और कैलकुलेटर के हेल्प से इसको सोल्व कर देना, और जो भी आएगा उसको मेगा हर्ट्ज में लिख देना। जो भी आएगा उसको मेगा हर्ट्ज में लिख लेना है, क्योंकि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेगा हर्ट्ज में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए नॉइज से दिया हुआ है एविएंट रेट। कह रहा है कि ये माइक्रोवेव एम्पलीफायर नॉइज फिगर इज 2.5 dB, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट टेम्परेचर गिवन एविएंट टेम्परेचर T नोट 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसका एक फार्मूला होता है बाबू, वो फार्मूला होता है आगे, तो ये 2.5 डेसिबल है, उसको आप एंटीलॉग में कन्वर्ट कर लोगे। एंटीलॉग में कन्वर्ट करने के लिए एंटीलॉग 2.5/10, और जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा नॉइज फिगर का। और इसका फार्मूला जो होता है टेम्परेचर बराबर T इक्विवेलेंट बराबर, जो फार्मूला होता है वो होता है F-1 × T नोट। और T नोट जो है 17 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, केल्विन में।
और जो भी आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। एफ का वैल्यू डेसिबल में है, उसको एंटीलॉग में कन्वर्ट करके जो आएगा यहाँ पे पुट कर देना। और टी नॉट का वैल्यू 17 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 290 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा टी इक्विवेलेंट का वैल्यू वो हो जाएगा। कह रहा है कि इसकी के और में है शॉर्ट नोट ऑफ डिस्क्रीट चैनल। ये चैनल कैपेसिटी और डिस्क्रीट चैनल आप लोग को पढ़ना है इंफॉर्मेशन थ्योरी में, तो वहाँ पे मैंने बताया डिस्क्रीट चैनल के बारे में, और ये शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, एक हार्टले चैनल ला और एक चैनल कैपेसिटी जो कि पूछा जाता है। साथ साथ इस वाले चैप्टर से एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, आगे हम लोग उस न्यूमेरिकल को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन लगभग यहीं से बनते हैं, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए कितना ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रेट के जगह पे रोल होगा बाबू, रेट के जगह पे रोल होगा। व्हाट इज द रोल, ये रेट नहीं रोल। व्हाट इज द रोल ऑफ बेस स्टेशन विच इज यूज्ड इन सिल्वर मोबाइल कम्युनिकेशन। सिल्वर मोबाइल कम्युनिकेशन में बेस स्टेशन का क्या रोल होता है, तो सेल फोन जो हमारे किसी भी सेल में सेल फोन जो कनेक्टेड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो उस सेल के बेस स्टेशन से। जो हमारा मोबाइल टावर होता है बेस स्टेशन की तरह वर्क करता है। जब हम फोन लगाते हैं तो आगे उस सेल से अपने बेस स्टेशन के पास जाता है और उस बेस स्टेशन से वो ट्रांसमिट होकर PSTN नेटवर्क, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क के हेल्प से वो MTSO को जाता है। MTSO मीन्स होता है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, वो हेड ऑफिस होता है, और वहाँ से फिर जो डेटा है वो PSTN की मदद से दूसरे सब्सक्राइबर के बेस स्टेशन के पास जाता है। और इस प्रकार से हमारा मोबाइल नेटवर्क काम करता है, तो उसी को ब्लॉक डायग्राम बना करके इस पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो हर एक ईयर में ये पूछा जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं मोबाइल फोन का स्ट्रक्चर के बारे में, फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोबाइल फोन के स्ट्रक्चर के बारे में, और सेल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इससे इजी क्वेश्चंस नहीं हो सकते एम और FM में डिफरेंस लिखने को। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या होता है कि एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है बेसबैंड सिग्नल के अकॉर्डिंग। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी वेरी करता है बेसबैंड मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का 200 किलोहर्ट्ज होता है। फिर आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ का फार्मूला 2fs होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ का फार्मूला 2 × del f + fs होता है। ये सारे क्वेश्चन, और दोनों में क्या आप लिख सकते हो, तो इसके डिफरेंस भी लिख सकते हो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला लिख सकते हो। इसका मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से कम होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स FM में 1 से ज़्यादा होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में EM/EC होता है। और इधर देखेंगे MF का वैल्यू तो del f/fs होता है। तो ये सारे कंपैरिजन बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी में दिया हुआ है डिफाइन द नॉइज, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज। नॉइज क्या है दोस्त, तो नॉइज है कि कोई भी अनवांटेड सिग्नल, नॉइज इज अनवांटेड सिग्नल विच इज इंटरफेयर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो भी इंटरफेयर करता है कोई अनवांटेड सिग्नल, उसको हम लोग नॉइज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2 टाइप के नॉइज होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे शॉर्ट नॉइज, फिर आपका जॉनसन नॉइज, इसी को वाइट नॉइज भी कहते हैं। वाइट नॉइज को ही हम लोग थर्मल एजिटेशन नॉइज भी कहते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के कारण से होता है, ठीक है। और जो हमारा शॉर्ट नॉइज है, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर नॉइज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर में डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन के रिकम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल के रिकम्बिनेशन और डिफ्यूजन के कारण से होता है। फिर उसके बाद है ट्रांजिस्ट टाइम नॉइज, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये क्रिएट होता है, इसलिए इसको हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज भी कहते हैं। ये ट्रांजिस्टर में क्रिएट होता है। फिर होता है एक हमारा पार्टीशन नॉइज, जब कोई करेंट 2 ब्रांच में डिवाइड होता है तो उसको हम लोग पार्टीशन नॉइज कहते हैं। तो इस तरह से ये इंटरनल नॉइज, एक्सटर्नल में एटमॉस्फेरिक नॉइज,
जिसमें बादल का गरजना, बिजली का कड़कना, ये सब आ जाएगा। फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज भी दो प्रकार के, और एक होता है कॉस्मिक और एक होता है सोलर के रेडिएशन के कारण से जो नॉइज होता है उसको सोलर नॉइज, कॉस्मिक स्टार के रेडिएशन के कारण से, ठीक है। तो और एक होता है मैन मेड नॉइज एक्सटर्नल नॉइज में, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल नॉइज के नाम से भी जाना जाता है। जितने सारे भी कल कारखाने, गाड़ी वगैरह, ये सब एयरक्राफ्ट, ये सब से जो नॉइज क्रिएट होता है ये मैन मेड नॉइज में आता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक्सप्लेन द अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से बाबू अपलिंक और डाउनलिंक, जब हम किसी सिग्नल को अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट स्टेशन की ओर ट्रांसमिट करते हैं तो ये क्या कहलाता है? अपलिंक प्रोसेस कहलाता है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो अपलिंकिंग फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और डाउनलिंक में क्या होता है? जब फर्दर सैटेलाइट से वो सिग्नल प्रोसेस हो करके और फिर से उसको अगले अर्थ स्टेशन की ओर रीट्रांसमिट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग डाउनलिंक कहते हैं। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा डिफरेंट होता है ताकि एक दूसरे को ये इंटरफेयर ना कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बेसिक एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसको एक्सप्लेन करना यहाँ से बनते हैं। और सैटेलाइट में हाइट का और सैटेलाइट वेलोसिटी का इक्वेशन और सैटेलाइट के एप्लीकेशन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद है मोडेम, 6 नंबर यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोडेम क्या होता है? तो मोडेम में है जो कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का पार्ट है। इसमें हम किसी सिग्नल को किसी भी डिवाइस को, पीसी हो, मोबाइल हो, टैब हो, उसको क्या करते हैं? इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मोडेम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसके हेल्प से हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के द्वारा मोबाइल, टैब, ये सबको हम लोग नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और इसके हेल्प से किसी भी डेटा को हम लोग ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। जब ट्रांसमिट करते हैं तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, रिसीव करते हैं तो डीमॉड्यूलेशन, और मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के दौरान कोई एनालॉग सिग्नल है, कोई डिजिटल सिग्नल है, वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है तो कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन के दौरान ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की तरह वर्क करता है। और डीमॉड्यूलेशन के दौरान कोई एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो हम कह सकते हैं कि डीमॉड्यूलेशन के दौरान कोई सिग्नल जो है ये डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन थ्योरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज दिए हुए हैं और इसके हेल्प से जो मैंने न्यूमेरिकल बताया है, हटले चैनल लॉ और चैनल कैपेसिटी के साथ साथ ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन थ्योरी से बहुत पूछा जाता है, हर एक बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप जरूर कर लें। उसके बाद है आगे रडार रेंज से एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर कर लेंगे। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी? PRF मीन्स होता है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, PRI पल्स रिपीटेशन आई के जगह पे T होगा, PRT पल्स रिपीटेशन टाइम होता है। तो ये एक फार्मूला होता है जिसके हेल्प से आपको ग्रुप में इसका सॉल्यूशन सेंड कर दिया गया है, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है कि मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है, MUF के बारे में और रिलेशन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? FC इंटू सेक थीटा। तो ये रिलेशन प्रूव करने के लिए आता है, तो ये आपको जरूर कर लेना है। फिर है अगला एक बैंडविड्थ निकालने के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब FS दिया हुआ है बाबू और डेल F दिया हुआ है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर फार्मूला होता है डेल F बटा FS, तो इससे आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर लोगे। और बैंडविड्थ पूछ रहा है तो बैंडविड्थ बराबर होता है 2 इंटू डेल F प्लस FS, इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? बैंडविड्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा। FM से रिलेटेड और भी बहुत सारे हैं साइड बैंड निकालने के लिए, जिसके लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं FC प्लस FS, FC प्लस 2FS ये अपर साइड बैंड में, और लोअर साइड बैंड में FC माइनस FS, FC माइनस 2FS, इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो जितने साइड बैंड कहेगा उस तरह से फार्मूला को आप सेट करते जाओगे। शॉर्ट नोट में 6 यूनिट से वाईफाई, IPTV, VOD, फिर आप पेजर के बारे में, ये सारे इंपॉर्टेंट है 6 यूनिट के और सवाल बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए फास्ट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा 6 यूनिट
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी टर्म हैं वहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं, मोडेम हो गए, वाईफाई हो गए, ये सारे टर्म आपके इंपॉर्टेंट है 6 यूनिट के, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए ग्रुप सी में हम लोग चले आते हैं। कर एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप सैटेलाइट ऑर्बिट। सैटेलाइट ऑर्बिट के बारे में, जैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट और एक होता है हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट ऑर्बिट क्या होता है, तो जिस पाथ पे सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट अलग अलग तरह के होते हैं, ये बोले तो एक हो गया हमारा पोलर ऑर्बिट जो कि साउथ नॉर्थ पोल की ओर मूवमेंट करेगा, उस ऑर्बिट को हम लोग पोलर ऑर्बिट कहते हैं। इसका नेविगेशन पर्पस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, वो एंगल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है। इसमें क्या होता है, सबसे नियरेस्ट पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे नज़दीक वाला पॉइंट को कहते हैं प्रीजी। सबसे नज़दीक वाला पॉइंट को प्रीजी कहते हैं और सबसे दूर वाला पॉइंट अर्थ से रहता है उसको एपोजी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि अर्थ से 36,000 किलोमीटर पे होता है, इस पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूवमेंट करता है, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी के नाम से जाना जाता है। और इसको सर्कुलर ऑर्बिट भी कहते हैं। ये इक्वेटर से सैंपल में होता है 0 डिग्री इंक्लाइंडेशन के साथ। और अगर इसी सर्कुलर ऑर्बिट को इंक्लाइंड थोड़ा सा कर दिया जाए तो इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नॉइज से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में ये पूछ लिया जाता है या 4 नंबर में ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट नॉइज के बारे में और जॉनसन नॉइज के बारे में अभी अभी बताएं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए आ जाता है बाबू रेंज का, एलोइस टेक्निक, वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन में, तो इसको आप कर लीजिएगा। फिर है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ फेसिमल, फैक्स के बारे में, फैक्स का ब्लॉक डायग्राम बना करके सिंप्लाई द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। तो कल ऑब्जेक्टिव बता रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था एक रिकॉर्डर होगा, स्कैनर होगा, उसके बाद क्या होगा, मोडेम होगा, और उसके बाद प्रिंटर। ये चारों एक सीक्वेंस में बना लीजिएगा। स्कैनर क्या करेगा, रिकॉर्डर क्या, स्कैनर क्या करेगा, उसको लाइट एंड रे के मदद से स्कैन, मिरर एंड लाइट के मदद से प्रोसेस के द्वारा स्कैन करने का काम करेगा। जैसे आप फोटोकॉपी दुकान पे जाते हो तो एक ग्लास का होता है मिरर, उस पर आपका पेज रखता है, उधर से लाइट आता है, उसको स्कैन करता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से इसमें स्कैनिंग का काम होता है। और स्कैनिंग करने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसके बाद उसको मोडेम के हेल्प से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। फिर जहाँ पे अदर साइड में जहाँ ट्रांसमिट किया जाता है वहाँ पे प्रिंटर रहता है, उसके हेल्प से कोई फोटो, डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब प्रिंट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा फैक्स का ब्लॉक डायग्राम काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कर एक्सप्लेन द ऑपरेशनल रडार का ब्लॉक डायग्राम बना करके इसको एक्सप्लेन करता है। तो रडार का बेसिक एलिमेंट क्या है, तो रडार का बेसिक एलिमेंट है आपके ट्रांसमीटर, रिसीवर, डिस्प्ले और डुप्लेक्सर। ये क्या है, बेसिक एलिमेंट है। इन सारे के बारे में आपको लिखना है, कुछ भी नहीं। ट्रांसमीटर से हम किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर से उस इको सिग्नल को रिसीव करने का काम किया जाता है। डुप्लेक्सर क्या है, एक स्विच है जो कि लाइक एज ए ट्रांसमिटिंग के दौरान ट्रांसमीटर को एंटीना से कनेक्ट कराने का काम करता है। और रिसीवर क्या है, तो डुप्लेक्सर एक स्विच है जो कि रिसीविंग के दौरान रिसीवर से कनेक्ट कराने का काम करता है एंटीना को। और डिस्प्ले क्या है, तो डिस्प्ले में मोस्ट इंपॉर्टेंट है रडार के लिए, जिसपे हम किसी टारगेट के मूवमेंट को देख पाते हैं, आउटपुट को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये ब्लॉक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दूंगे। रडार का पूरा नाम क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राइट द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज हमेशा पूछा जाता है। 6 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, 3-4 पॉइंट एडवांटेज के लिख दीजिएगा और 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा डिसएडवांटेज के। एडवांटेज क्या है सर, तो ये लाइट वेटेड होता है, ये बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी का इसमें झटका लगने का चांस नहीं होता, ये ग्लास वगैरह को है, और ये बहुत ही कम लॉसेस करता है, ये कॉस्टली कम है। इसके द्वारा हम जो भी है किसी भी सिग्नल को विदाउट एटोनेशन के सेंड कर सकते हैं। इसका बैंडविड्थ लार्ज होता है, इसमें क्रॉस टॉकिंग इम्प्रूव नहीं होता है, ये इसमें इंफॉर्मेशन हमारा सिक्योर रहता है। ये सारे एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज में आप लिख दोगे इसका इनिशियल जो प्रोसेस है बिछाने का वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसमें रिपेयरिंग करने का और
कोई अगर रिपेयरिंग करने में या फिर टेस्टिंग का जो वर्क है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है रिपेयरिंग करना। ज़मीन के अंदर है, खुदाई करके निकालिए, ये सब प्रोसेस है जिसके कारण से ये कॉस्टली हो जाता है और इसमें लॉसेस होती है, और ये इतना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द अर्थ स्टेशन। देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन से अर्थ स्टेशन के बारे में पूछ रहा है। जो ब्लॉक डायग्राम बना करके आपको बताया हूँ एलिमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, अर्थ स्टेशन, स्पेस स्टेशन, वहाँ से ये ब्लॉक डायग्राम बना करके अर्थ स्टेशन के बारे में लिख दीजिएगा। अर्थ स्टेशन पे क्या क्या होता है, तो एक एंटीना होता है, एक टेरेस्ट्रियल सिस्टम होता है और यूजर होता है। यूजर है जो कि टेरेस्ट्रियल सिस्टम की मदद से, मतलब फ़ोन, लैपटॉप, टैब, लाइक एज इन सब की मदद से अपने इंफॉर्मेशन को एंटीना के थ्रू स्पेस में सेंड कर देता है। और वही जब बस एंटीना एक अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट की तरफ जाता है तो उसको आप लिंकिंग कहते हैं, और अदरवाइज दूसरे तरफ जब सैटेलाइट से सेंड किया जाता है तो फिर से वही दूसरे अर्थ स्टेशन का एंटीना उसको रिसीव करता है, उसको टेरेस्ट्रियल सिस्टम के पास लाता है और उसके द्वारा यूजर उसके अनुसार अपना काम कर लेता है। देखिए ये नोमरिकल बाबू, नॉइज फिगर का नोमरिकल हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ये मैंने बताया भी है। आगे इस नोमरिकल को सोल्व करने से पहले ये जो डेसिबल में दिया हुआ है उसको एंटीलॉग में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद फार्मूला जो होता है एफ इक्विवेलेंट बराबर, नॉइज फिगर इक्विवेलेंट बराबर होता है F1 प्लस F2 माइनस 1 बटा G1। इस फार्मूला पे इसको सोल्व कर देना, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे एक्सप्लेन द ग्राउंड वेव के बारे में बोल रहा है, तो ग्राउंड वेव के बारे में ये बोल रहा है, वेव प्रोपगेशन के बारे में। तो ये मैंने बताया ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जब सिग्नल अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के पास पहुंचता है, ट्रांसमिटिंग सिग्नल, तो इसको हम लोग ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कहते हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो लिख देना है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लिख देना है, और बाकी वो फिगर ड्रा कर देना। पेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, VOD बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्ट वेरियस स्मॉल अपर्चर टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 यूनिट के जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। 6 यूनिट के A to Z टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पूछे जाते हैं बार बार। देखिए हार्टले चैनल लॉ और चैनल कैपेसिटी शॉर्ट नोट में पूछ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन थ्योरी मैंने बताया है। रडार के एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आता है, तो एप्लीकेशन रडार का और रडार का डिफिनेशन ये जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये को न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर कह रहा है, बोथ साइड बैंड का पावर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। कहने का मतलब साइड बैंड का पावर निकालना है, और इसके लिए फार्मूला आपको बताया है, PS बराबर क्या होता है 1/2 इंटू m² इंटू PC। इस फार्मूला के हेल्प से साइड बैंड का पावर कैलकुलेट कर लीजिएगा। वेव फॉर्म ड्रा करने में आप सभी ने गलती किया था, जो भी एग्जाम के पहले एग्जाम में थे बहुत सारे स्टूडेंट लोग गलती किए थे, तो उनका कॉपी में मैंने इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो भी कॉपी देखे हैं उसको देख के सुधार जरूर कर लीजिएगा, उसमें मैंने बना करके भी आपको बता दिया कहाँ पे आपने गलती किया था। तो वेव फॉर्म और पूछ लिया जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन में, और इन तीनों में से किसी के बीच में कंपेरिजन, जैसे AM FM में मैंने अभी कंपेरिजन पूछा हुआ था, कभी कभी कंपेरिजन FM और PM में भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी मैंने आपको बताया, इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर के कंस्ट्रक्शन से। तो ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो वही कोर, क्लैडिंग और फिर बफर के बाद क्या होता है जैकेट, और उस सभी के बारे में एक्सप्लेन करना, और फिगर बना दीजिएगा। कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ MTI रडार। MTI बोले तो मूविंग टारगेट इंडिकेटर, तो इसका ब्लॉक डायग्राम बना करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी जितने भी AM और FM से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल मैंने बताया है, नॉइज से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बताया है इंपॉर्टेंट है, और एक इन्फॉर्मेशन थ्योरी वाला न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, थ्योरी भी पूछ सकता है। थ्योरी पूछेगा तो 6 यूनिट से थ्योरी आपको कंप्लीट करना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल यहीं से बनते हैं। तो न्यूमेरिकल थ्योरी सबका आप पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, और कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में मैं 2019, 20, 21 के ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवा दूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। इस सारे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, श्योर अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत की है। आप अगर मेहनत किए हैं तो अपने आपको डर महसूस नहीं होगा। आपको मेहनत किए हैं, पढ़िए, जो कुछ भी लिख करके प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है।
और कैलकुलेटर लेके जरूर जाइएगा एग्जाम में, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे। और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो बनाना है, बनाने के बाद लास्ट टाइम में अगर टाइम आपका बचे तो जो भी न्यूमेरिकल आपने बनाया है उसको एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा, कहीं पे बाय मिस्टेक आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया है, ये जरूरी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।